हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 9 को या फिर यूं कहा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 9 के पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 5 को कवर अप करेंगे। सो बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी आज के इस क्लास का हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के तीसरे वाले स्टेज को, जो हमारा कहता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का तीसरा स्टेप है क्या, तीसरा स्टेज है क्या। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 9 के पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कवर अप नहीं किया है तो उन चारों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप चैप्टर नंबर 9 के चारों पार्ट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। अब आइए हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं हमारा क्या कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 के प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के, यानी कंपनी को बनाने के लिए 4 अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले वाले पार्ट्स में यानी पहले वाले वीडियोस में फर्स्ट वाले स्टेज को पढ़ा जो हमारा कह रहा था प्रमोशन। दूसरा वाला स्टेज भी हमने पढ़ा जो हमारा कह रहा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वाला स्टेज जो हमारा कहता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देखते हैं लिखता है क्या, कहता है क्या, इट इज द थर्ड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यानी ये वाला जो हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का थर्ड स्टेज। आप स्टेज बोलो, स्टेप बोलो या प्रोसीजर बोलो, तीनों का मतलब यही है, ठीक, और एक ही है। कहता है क्या, this stage is only for public company because they raise their funds from public। अब देखिए कहता क्या है कि ये वाला स्टेज जो है वो बस केवल पब्लिक के लिए है। यानी ये वाला स्टेज केवल अगर बनाया गया है या फिर इस स्टेज को अगर कोई कंपनी फॉलो करेगी तो वो बस केवल पब्लिक कंपनी फॉलो करेगी, प्राइवेट कंपनी इस स्टेज को फॉलो नहीं करेगी। आपको पता होगा कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी यानी कंपनी को बनाने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग स्टेज हैं, जिसमें से प्रमोशन चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो दोनों ही करेगी। दूसरा स्टेज इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो दोनों ही करेगी। लेकिन अगर बात की जाए कैपिटल सब्सक्रिप्शन की तो ये वाला स्टेज बस केवल पब्लिक कंपनी के लिए बनाया गया है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो वो इस वाले स्टेज को स्किप कर सकता है और स्किप करने के बाद डायरेक्ट वो चौथे वाले स्टेज पर पहुंच सकता है, जा सकता है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसको इस स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप कहोगे क्यों भेदभाव हो रहा है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के साथ। तो भेदभाव इस कारण से हो रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है और आपको पता भी है कि पब्लिक कंपनी जो होती है वो कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए अपने कंपनी के शेयर्स को बेचती है। और वो किनको बेचती है, आम जनता को यानी पब्लिक को बेचती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो होते हैं वो अपने कंपनी के लिए कैपिटल इकट्ठा करने के लिए वो अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को नहीं बेचते हैं। उस कंपनी के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं वही मेंबर्स उस कंपनी के कैपिटल्स को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर एक कंपनी को खोल देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनी वैसी कंपनी होती है जो अपने कंपनी के लिए यानी अपने कंपनी के कैपिटल के लिए अपने कंपनी के शेयर्स को आम जनता तक पहुंचाती है, आम जनता को बेचती है और उसके बाद उनसे वो कैपिटल रेज करती है और कैपिटल रेज करने के बाद
जो भी पैसा वो लोग पब्लिक से इकट्ठा करते हैं, उन्हीं पैसों को ये पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपने कंपनी में एज अ कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी कारण से पब्लिक कंपनी को इस वाले प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को इस वाले इस प्रोसीजर को, इस वाले स्टेप को फॉलो नहीं करना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पब्लिक कंपनी इस वाले स्टेप को, स्टेज को फॉलो करेगी और प्राइवेट कंपनी इस वाले स्टेप को और स्टेज को फॉलो नहीं करेगी। अब देखते हैं कि आखिरकार इस वाले स्टेज में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, यानी कि पब्लिक कंपनी को कौन कौन से स्टेप्स को अपनाने पड़ेंगे या अपनाने होते हैं। तो पहला वाला यहाँ पर स्टेप हमारे पास कहता है सेबी अप्रूवल, जो कहता है SEBI, सेबी अप्रूवल, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म मैंडेटरी है, आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। फुल फॉर्म ऑफ सेबी, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये सेबी है क्या? देखिए, जिस तरीके से हमारे समाज में अगर कोई घटना घट जाए, या हमारा मोबाइल चोरी हो जाए, या फिर हमको कोई मार जाए, या फिर कुछ भी हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हम कहाँ जाएंगे कंप्लेन करवाने के लिए? आपको पता है, पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर कंपनी को कुछ हो जाए, या कंपनी में जिसने पैसा लगाया है उसके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हो जाए, तब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? इस सेबी के पास जाएगा। इन शॉर्ट, जिस तरीके से हमारे बचाव के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन है, उसी तरीके से कंपनी के बचाव के लिए, कंपनी के इन्वेस्टर्स के बचाव के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सेबी है। ठीक है, अब बस आप इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं क्या कहता है। सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब जो रेगुलेशंस बनाते हैं, और ये रेगुलेशंस किनके लिए बनाते हैं? ये रेगुलेशंस बनाते हैं पब्लिक कंपनी के लिए, ताकि इन फ्यूचर में पब्लिक कंपनी या फिर कंपनी के साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी ना हो, यानी कंपनी के साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी ना हो। और साथ साथ जो भी व्यक्ति कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या लगा रहा है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी के या पब्लिक कंपनी के शेयर को कोई व्यक्ति खरीद रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ भी किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी ना हो। और इन सब का निगरानी, इन सब पर देख रेख अगर कोई रखता है, तो वो यही रखता है सेबी। ठीक है, देखिए लिखता है क्या। सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन आवर कंट्री हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। यानी सेबी एक प्रकार का रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ये कहता है कि एक कंपनी में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, या एक कंपनी के मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जितने भी होते हैं, वो सभी के सभी इंफॉर्मेशन इस सेबी के पास होते हैं, ताकि सेबी जो है, यानी SEBI जो है, ये खुद को सुनिश्चित कर सके और ये पता कर सके कि जो भी पर्टिकुलर कंपनी हमारे समाज में है, या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जो अपने कंपनी के शेयर्स को बेच रही है, वो कंपनी एकदम 100% जेन्युइन कंपनी है। अगर उसमें कोई भी इंसान अगर उस कंपनी के शेयर को खरीदता है, तो उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। इन शॉर्ट, ये सेबी जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी सामने आते हैं, और साथ साथ कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए भी सामने आते हैं। जिस तरीके से हमारे समाज में हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस स्टेशन है, उसी तरीके से कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए ये सेबी है। तो एक पब्लिक कंपनी का सबसे पहला, यही हमारे पास तीसरा वाला प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि सेबी से अप्रूवल लीजिए। सेबी हर एक छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ेगा, समझेगा कि जो भी ये कंपनी खुल रही है, या जो भी कंपनी के इंफॉर्मेशन हमारे पास आए हैं, वो 100% जेन्युइन है, ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी ना हो। तो पहला वाला हमारा स्टेप यही होगा, सेबी अप्रूवल। अब जब सेबी ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई ये कंपनी 100% जेन्युइन है, इसमें व्यक्ति जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें जो है वो बाहरी व्यक्ति यानी पब्लिक जो है वो इस कंपनी के शेयर्स को आसानी से खरीद सकते हैं। तब दूसरा स्टेज, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस कहते हैं किसको है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। प्रोस्पेक्टस जो होता है वो एक प्रकार का, हम ऐसा कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी का
हर एक डिटेल यानी गिवन डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, जो कि एक बुक की तरीके का होता है। जैसे अगर आप अपने कॉलेज में एडमिशन करवाने गए होगे या स्कूल में एडमिशन करवाने गए होगे, तो उस स्कूल का भी आपको प्रोस्पेक्टस मिला होगा, उस कॉलेज का भी आपको प्रोस्पेक्टस मिला होगा, जिसमें हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि उस कंपनी का क्या नाम है, उसमें कौन कौन से प्रमोटर्स हैं, आखिरकार उस कंपनी का क्या साइज है, क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हर एक इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। उस कंपनी में कौन कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल है और उसके बाद फिर वो कंपनी किस बिहाफ पर या किस तरीके से काम करती है। तो यही यहाँ पर कहता है दूसरा वाला हमारा प्रोसीजर कि अब जो है आप एक प्रोस्पेक्टस छपवाइए। अब प्रोस्पेक्टस हम क्यों छपवाएंगे, अब आप कहोगे तो प्रोस्पेक्टस आप क्यों छपवाओगे या एक पब्लिक कंपनी क्यों ही छपवाएगी प्रोस्पेक्टस। अब देखिए, न्यू अगर कंपनी कोई लॉन्च हमारे सामने करती है, हमारे पास करती है, तो आम जनता को रात में तो सपना नहीं आएगा कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर कंपनी खुल गया है। तो आखिरकार हम उन लोगों को इनविटेशन भी तो देंगे, यानी पब्लिक को बताएंगे कि हाँ भाई इस नाम का कोई एक कंपनी हमारे समाज में खुला है। तो आखिरकार उनको पता कैसे चलेगा, उसी प्रोस्पेक्टस से पता चलेगा। जैसे आपके सोसाइटी में कोई एक नया स्कूल खुला, कोई एक नया कोचिंग खुला या कोई एक दुकान खुला, तो वो लोग अपने पैम्पलेट्स को बंटवाते हैं ताकि एडवर्टीजमेंट के तौर पर, और वो लोग उसमें इनविटेशन भी देते हैं 10% ऑफ, जिससे लोगों को ये पता चलता है कि अच्छा हमारे समाज में ये वाला एक स्कूल खुला है या हमारे लोकेलिटी में एक स्कूल खुला है या एक कोचिंग खुला है जहां जाकर कर हम पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही ये प्रोस्पेक्टस भी होता है, जो लोगों को इनवाइट करता है, लोगों को अपने बारे में यानी उस कंपनी के बारे में हर एक डिटेल प्रोवाइड करवाता है। तो इसी कारण से एक पब्लिक कंपनी को इस प्रोस्पेक्टस को छपवाना पड़ जाता है, यानी बनवाना पड़ जाता है। अब जब एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस हो गया, तो तीसरा स्टेप, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। अब आप कहोगे कि ये बैंकर कौन है, ब्रोकर कौन है और अंडरराइटर कौन है। तो याद रखिएगा, ब्रोकर वो इंसान होता है जो कंपनी के शेयर्स को बिचवाता है। क्योंकि अब हम अगर कंपनी खोलते हैं तो हम आम जनता तक तो नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही आम जनता हम पर विश्वास करेगी। तो किसी एक ऐसे इंसान को हमको सामने ला कर खड़ा करना पड़ेगा जो व्यक्ति यानी जो आम जनता जो है उस व्यक्ति पर विश्वास कर सके, उस व्यक्ति पर भरोसा जता सके और उस व्यक्ति पर भरोसा दिखा कर हमारे कंपनी के शेयर्स को खरीद सके। तो यही यहाँ पर कहता है ब्रोकर, जो कि ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक कंपनी के शेयर्स को बेचवाने में मदद करता है और उसके बदले में ये कंपनी से या फिर उस शेयर पे जो भी शेयर्स बिकती हैं उन पर कमीशन खाता है। ठीक, अब बैंकर कौन होता है? अब बैंकर कौन है? तो अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो शेयर को खरीदने के लिए चाहिए होगा पैसा। तो पैसा तो हम कैश में नहीं देंगे, किसी ना किसी पर्टिकुलर अकाउंट में डालेंगे ताकि वो पैसा जो है वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी के पास चला जाए। तो वो कंपनी क्या करेगी, एक अपना अकाउंट खुलवाएगी किसी ना किसी बैंक में, जैसे मान लेते हैं एसबीआई में ही खुलवा लिया अपना अकाउंट। तो वो जो पर्टिकुलर एसबीआई होगा जिसमें आम जनता जो है पैसा डिपॉजिट करवाएगी और उसके बदले में उस कंपनी के शेयर को खरीदेगी, तो वो वाला जो बैंक हो गया वो क्या हो गया, बैंकर हो गया। तो यानी कि एक पब्लिक कंपनी को सबसे पहले ब्रोकर को भी अपॉइंट करना होगा और साथ साथ बैंकर को भी अपॉइंट करना होगा। अब अगर बात की जाए कि अंडरराइटर कौन होता है, तो अंडरराइटर्स वैसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी से वादा करते हैं कि अगर आपके शेयर्स नहीं बिकते हैं तो हम आपके शेयर्स को खरीद लेंगे। अब एग्जाम्पल कैसे, आइए समझते हैं हमारे चौथे वाले स्टेप में। चौथा वाला स्टेप हमारा कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, सेबी का एक और रूल है कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स को बेच रही है तो उसको कम से कम 90% अपने शेयर्स को बेच देना है। यानी कि मात्र 10% अगर उसका शेयर नहीं बिके तो कोई बात नहीं है, लेकिन 90% उसका शेयर बिक जाना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। अगर 90% शेयर अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का बिक जाता है तभी सेबी अप्रूवल देगी और वो आगे जाकर कर अपने कंपनी के शेयर्स को बिक जाए, यानी कि वो अपने कंपनी के शेयर्स को बेच सकता है। यानी इस वाले स्टेज में उस पर्टिकुलर कंपनी को ऐसा सुनिश्चित करना होता है, सेबी को बताना होता है
कि हम अपने कंपनी के 90% शेयर्स बेच सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, चलिए ये कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, इसने अपने कंपनी के 1 लाख शेयर्स निकाले और हर एक शेयर का कीमत जो हो गया वो 10 रुपया हो गया। तो जब 10 रुपया हो गया तो टोटल इनको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपया मिलेगा। यानी इस पर्टिकुलर कंपनी को कितनी आवश्यकता थी, 10 लाख रुपए की कैपिटल की आवश्यकता थी। इसी कारण से इस कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर्स अपने कंपनी का निकाल दिया और हर एक शेयर का कीमत कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। अब इस कंडीशन के हिसाब से यहां पर क्या कहता है कि इसका 90% शेयर बिक जाना चाहिए। 90% शेयर का मतलब कितना हो गया, 90,000 शेयर इसका बिक जाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि 90,000 में से 70,000 शेयर बिक गया, बच गया कितना, 20,000 शेयर नहीं बिका। तो यही अंडरराइटर्स का काम होता है। अंडरराइटर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर इन केस 90% शेयर में से अगर शेयर नहीं बिकता है या कुछ शेयर बचे हुए रह जाते हैं 90% शेयर कंप्लीट करने के लिए, तो वो बचे हुए शेयर्स जो है वो हम खरीद लेंगे और खरीद कर वापस में फिर आपको हम यानी कि उसका पैसा हम आपको देंगे, ताकि आप ऐसा दिखा सको कि हाँ आपका टोटल 90% शेयर्स जो है वो बिक गया है। अब देखिए इसका भी एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द लिमिट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। मैंने आपको बता दिया कि कंपनीज एक्ट के तहत ऐसा कहा जाता है कि कम से कम एक पब्लिक कंपनी को अपने कंपनी के 90% शेयर को बेचना ही बेचना है और ये सुनिश्चित उसको करना होता है। आगे, इफ एप्लीकेंट्स रिसीव्ड फॉर द शेयर फॉर एन अमाउंट लेस देन 90%, अगर कंपनी 90% शेयर को नहीं बेच पाई तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि किसी एक कंपनी ने 1 लाख शेयर को निकाला बेचने के लिए, 70,000 शेयर ही बिक पाया, यानी 7 लाख रुपया वो हासिल कर लिया, बाकी का 20,000 शेयर यानी 2 लाख रुपया उसको नहीं मिल पाया। तब उस केस में क्या करेगा, क्या कंपनी आगे बढ़ पाएगी, तो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, तो उस दौरान जिस भी व्यक्ति से हम ये पैसा लिए होंगे 7 लाख रुपया ने 70,000 शेयर को बेच कर हमको उन सभी के सभी पैसे को लौटा देना होगा 10 डेज के अंदर। और जो शेयर्स बेचने की बात है वो 120 दिन के अंदर अंदर हमको शेयर्स बेच देना है किसी भी कीमत पे। अगर 120 दिन के अंदर अंदर अगर 90% शेयर अगर बिक गया तो वेल एंड गुड, हम आगे स्टेप बढ़ सकते हैं, हम कंपनी को खोल सकते हैं। अगर 120 दिन के अंदर अंदर अगर हम 90% शेयर अगर हम नहीं बेच पाएंगे तो नेक्स्ट जो 10 डेज होंगे उसके अंदर अंदर जितना भी हम जिनसे भी हम पैसा लिए होंगे उनको हमको पैसा चुकाना है। ये हमारा कंपनीज एक्ट कहता है और हमको ये करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कंपनी जो होगा वो अनलिस्टेड हो जाएगा या फिर सेबी जो होगा वो हम पर एक एक्शन भी यानी कि लॉ के तहत जो होगा वो एक्शन भी हम पर ले सकता है। ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन को। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने कह दिया कि ठीक है भाई, हमने अंडरराइटर को रख लिया है, हम अपने कंपनी के 90% शेयर को बेच देंगे। तो सेबी कहेगी कि ठीक है, अब आप अपने कंपनी के शेयर्स को बेचिए। तो शेयर्स को हम बेचेंगे कहाँ, तो शेयर्स को बेचने के लिए हम कहाँ उतरेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट। तो कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को बेचने के लिए कोई एक बाजार तो लगाएगी नहीं, या रोड पर बैठ कर कागज पे तो नहीं बांटेगी आओ मेरा शेयर्स ले जाओ शेयर्स ले जाओ। तो उसको भी बेचने के लिए एक बाजार चाहिए। वो बाजार उसको कहाँ मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगा, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। और आज के टाइम पर हमारे इंडिया में लगभग 21 अलग अलग स्टॉक मार्केट है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर 2 है, एक है NSE और दूसरा है BSE, जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। ये ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जाकर अपने कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं। और ये स्टॉक मार्केट में हम जाएंगे, वहां पर अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएंगे, फिर से वो स्टॉक मार्केट जो होगा जहां पर या जिस भी कंपनी के द्वारा या जहां पर भी, जैसे BSE और NSE मैंने बोला, जिसके माध्यम से हमको अपने कंपनी के शेयर को बेचना है, तो वो फिर से सारे के सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, हर एक चीज को अच्छे तरीके से बारीकी से देखेगी। वो इस चीज को भी नोटिस करेगी कि इसने जो है वो सुनिश्चित किया है कि नहीं किया है कि यह अपने कंपनी के 90% शेयर को बेच पाएगा
या नहीं बेच पाएगा। हर एक इंफॉर्मेशन को वो बारीकी से देखेगी और जब बारीकी से देखने के बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट वाले कंपनी को ऐसा पता चल जाएगा या वहां पर एनएससी या बीएससी जो भी है उनको ऐसा सुनिश्चित हो जाएगा या मालूम पड़ जाएगा, वो मतलब विश्वास कर लेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो जेन्युइन है, इसमें किसी प्रकार का लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकता है, ये कंपनी अपने शेयर्स यानी अपने टोटल शेयर में से 90% शेयर्स को बेच सकती है। तो उसके बाद जो होता है ये लोग फिर आगे बढ़ा देते हैं और आगे फिर कहाँ बढ़ते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या हो गया कि अब आप अपने शेयर्स को बेचिए, यानी अब कंपनी जो है वो अब आजाद है। अब कंपनी जो होती है वो अपने कंपनी के शेयर्स को बेच सकती है और बेचने के बाद बाकी का सामने वाली पार्टी को भी एक ऐसा इंफॉर्मेशन देगी कि हाँ आपने जो है वो इस पर्टिकुलर डेट पर इतना शेयर इस कंपनी का खरीदा है और साथ साथ कंपनी के पास भी ऐसा इंफॉर्मेशन जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर डेट पर आपके कंपनी का इतना शेयर खरीदा है। तो यही था हमारा तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए था, हमारे पब्लिक कंपनी के लिए तीसरा प्रोसीजर जो हमारा कहता था कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और आई होप कि आपको यहां तक वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहते किसको है और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का तीसरा वाला स्टेप, स्टेज और प्रोसीजर है क्या। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी या फिर कंपनी के फॉर्मेशन के 3 अलग अलग प्रोसीजर्स को पढ़ लिया है। अब हमारे पास लास्ट वाला प्रोसीजर बचता है जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर अप करेंगे और हमारा ये वाला चैप्टर नंबर 9 जो होगा वो अब खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे या फिर यूं कहा जाए कि लास्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, मेरी बताई हुई बातें, ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 9 के लास्ट वाले पार्ट पे यानी नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।